हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम वॉरियर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CSIR नेट के क्वांटम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और अब हो सके तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर एक्स पी एक्स स्क्वायर इज़। हमें इस कम्यूटेटर की वैल्यू पूछी है एक्स पी एक्स स्क्वायर एक्स। सो बेसिकली यहाँ पे जनरली हम दो फार्मूलेज यूज करते हैं जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि अगर कम्यूटेटर ऑफ एक्स पी एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू क्या होता है। सो जब शुरू में अगर एक्स पी एक्स दिया हो टू द पावर पी एक्स टू द पावर n दिया हो, अगर शुरू में x है तो वो टर्म पॉजिटिव में आएगी, आई एच कट लिखना, और पी एक्स टू द पावर n है तो पी एक्स टू द पावर n का क्या लेना, यहाँ पे डेरिवेटिव लेना। जैसे कि n पी एक्स टू द पावर n माइनस वन। अगर यहाँ पे पी एक्स टू द पावर n और x दिया हो, मीन्स पी एक्स की टर्म पहले आ गई और x की बाद में आ गई, तो यहाँ पे जो टर्म आएगी वो माइनस में आएगी, और यहाँ पे लिखना आई एच कट कॉमन रहेगा। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या है, पी एक्स टू द पावर n का क्या लेना, डेरिवेटिव निकालना, n पी एक्स टू द पावर n माइनस वन। और अगर देखो यहाँ पे पी एक्स टू द पावर n का क्या है, मतलब पी एक्स का जो लीनियर मोमेंटम है उसका पावर दिया है। अगर x का पोजीशन का अगर पावर दिया हो तो देखो, जैसे x टू द पावर n अगर px दिया हो, ये मैं जनरल फॉर्मूलेज लिख रही हूँ, तो इसका क्या आएगा, देखो x पहले है तो टर्म तो पॉजिटिव में आएगी, ऑब्वियसली आई एच कट वैसे ही रहेगा। अब देखो x टू द पावर n है तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव लेना, n x टू द पावर n माइनस वन। सिमिलरली अगर पी एक्स की टर्म पहले आ गई और x टू द पावर n बाद में चली गई, तो यहाँ पर भी पी एक्स पहले है या x बाद में गया तो माइनस में आएगा, आई एच कट वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे x टू द पावर n का फिर डेरिवेटिव ले लेना, n x टू द पावर n माइनस वन। अब देखो क्वेश्चन में कम्यूटेटर ऑफ x पी एक्स टू द पावर टू मीन्स पी एक्स स्क्वायर का की वैल्यू पूछी है, तो ये भी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये पहला वाला। देखो जैसे x पहले है तो पॉजिटिव में आएगा, एच आई एच कट वैसे ही आएगा, पी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मीन्स टू पी एक्स टू द पावर टू माइनस वन मीन्स क्या आएगा, वन, टू माइनस वन इज़ वन, सो आई एच कट टू पी एक्स, इसे अच्छे से लिखो तो ट्वाइस आई एच कट पी एक्स। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Now next question, identify which of the following operator is not Hermitian। मीन्स ये चार ऑप्शन में जो ऑपरेटर है ये कौन सा ऑपरेटर हर्मिशियन नहीं है, हमें यहाँ पे क्या करना है, शो करना है। इससे पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ती है, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल ए कोई ऑपरेटर है, अगर हम इसका एडजॉइंट ले, मीन्स इसका हम अगर डैगर ले तो ये होता है ए डैगर का ए आता है। अगर ए डैगर का डैगर हो तो ये भी क्या आता है, ए आता है। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर ए प्लस बी होल डैगर हो तो ये भी ए आता है, ए डैगर प्लस बी डैगर। वैसे ही अगर ए माइनस बी होल डैगर हो तो ये आता है, ए डैगर माइनस बी डैगर। अगर ए बी का डैगर हो तो ये आता है, देखो ए बी अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पहले आएगा बी डैगर इंटू आएगा ए डैगर, और अगर ए इंटू ए का डैगर हो तो यहाँ पे आता है ए का कॉन्जुगेट आएगा, या फिर ये या वो रियल हो या फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका कॉन्जुगेट लेना। वैसे रियल का तो कॉन्जुगेट रियल नंबर ही आता है, और ए का डैगर। और एक है, अगर डी बाई डी एक्स का अगर डैगर हो, डी बाई डी एक्स का डैगर हो तो ये यहाँ आता है माइनस डी बाई डी एक्स। ये कुछ हर्मिशियन एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है जो ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आई का डैगर हो तो फिर ये क्या आएगा, फिर
यहाँ पे भी है, अगर ये कॉम्प्लेक्स आता है तो उसका कॉन्जुगेट होगा, रियल है तो रियल नंबर आएगा। वैसे भी ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, आई क्या होता है कॉम्प्लेक्स, तो इसका डैगर क्या आता है फिर माइनस आई, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है माइनस आई। तो ये कुछ सम प्रॉपर्टीज़ है हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम कुछ हर्मिशियन ऑपरेटर के एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज नॉट हर्मिशियन। और एक होता है अगर ए डैगर इज ए है तो हम ए इज हर्मिशियन ऐसे कर सकते हैं, ए इज हर्मिशियन। और अगर ए डैगर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आया तो ये होता है नॉट हर्मिशियन, नॉट ए इज देन नॉट हर्मिशियन। अब देखो यहाँ पे एक एक ऑप्शन के लिए सॉल्व करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन ए के लिए देखेंगे क्या है, एच कट बाय आई डी बाय डी एक्स, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डैगर लेना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है, एच कट बाय आई, इसका भी क्या आएगा कॉन्जुगेट आएगा, एच कट बाय आई का कॉन्जुगेट इंटू डी बाई डी एक्स का क्या होगा, डैगर होगा, डी बाई डी एक्स का डैगर होगा, जैसे कि ये प्रॉपर्टी है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, एच कट का कॉन्जुगेट कुछ नहीं, एच कट ही आएगा, और आई का कॉन्जुगेट आएगा माइनस आई, डी बाई डी एक्स का डैगर क्या होता है माइनस डी बाई डी एक्स, सो इट इज़ माइनस डी बाई डी एक्स। ओवरऑल क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच कट बाय आई डी बाय डी एक्स। मीन्स ये क्या हुआ, ये ए डैगर इज इक्वल टू ए की प्रॉपर्टी मीन्स ये हर्मिशियन हुआ, एच कट बाय आई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज सेम, मीन्स इट इज हर्मिशियन हुआ। ये क्या हुआ, ये हर्मिशियन हुआ। तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अगर बी के लिए चेक करूँ तो देखो आई डी टू बाय डी एक्स स्क्वायर का डैगर लेना पड़ेगा। अब देखो एक प्रॉपर्टी नहीं लिखी मैंने, जैसे कि अगर ए टू द पावर एन का डैगर हो तो ये होता है ए डैगर टू द पावर एन में, और एक कोई भी ऑपरेटर का अगर पावर एन हो तो उसे हमें एन टाइम्स क्या करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है। अब यहाँ देखो आई डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर का डैगर अगर हम ले तो ये क्या आएगा, आई का कॉन्जुगेट आएगा माइनस आई, और ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डैगर, इसका क्या है पावर 2। अब देखो हमें ये ऑपरेटर क्या है दो बार ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है पावर 2 है। तो देखो कैसे ऑपरेट करेंगे, ये माइनस आई वैसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स का डैगर फिर दो बार ऑपरेट करना है तो अगेन डी बाई डी एक्स का डैगर। अब देखो माइनस आई एज इट इज, डी बाई डी एक्स का डैगर क्या है माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स, इट इज़ माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स, और अगेन डी बाई डी एक्स का डैगर माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स। अब देखो इसे अगर सॉल्व करें तो ये क्या आएगा माइनस आई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा डी टू बाय डी एक्स स्क्वायर। इट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल्स टू आई डी टू बाय डी एक्स स्क्वायर, जो हमारा क्या था ये गिवन हमारा ऑपरेटर लिया था हमने ऑप्शन बी का। इट मीन्स ये क्या आया फिर नॉट हर्मिशियन, नॉट हर्मिशियन, ये ऑपरेटर क्या है नॉट हर्मिशियन ऑपरेटर है। सो हमारा ऑप्शन बी ही क्या है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी ही क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फॉर एनी ऑपरेटर ए, ये क्या है एक ऑपरेटर है एंड इट्स एडजेंट दैट इज ए डैगर, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, मीन्स ए डैगर के करस्पॉन्डिंग इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो पहला ऑप्शन है ये डैगर इज हर्मिशियन, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका भी हमें डैगर लेना पड़ेगा, ए डैगर इज हर्मिशियन और नॉट। तो ये क्या होगा, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ी प्रॉपर्टी बताई थी, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या आएगा, अगर ए बी का अगर डैगर लेना हो तो यह आता है बी डैगर इंटू ए डैगर। तो यहाँ पे क्या आएगा ए डैगर, ये डैगर है, ए डैगर का डैगर इंटू ए डैगर। तो ये क्या आएगा फिर ए डैगर का डैगर क्या होता है ए इंटू ए डैगर एज इट इज़। सो ये तो क्या है हर्मिशियन है, ये हर्मिशियन है, ये क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है ए के लिए। अब अगर बी के लिए चेक करें, अगर बी के लिए चेक करें ए डैगर प्लस ए डैगर ए
इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, डैगर एडजॉइंट लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर, यह आएगा जैसे पहले ए डैगर, इसे हम सेपरेट कर लेते हैं का डैगर, प्लस ए डैगर ए का डैगर। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी डैगर की, जैसे कि ये आएगा ए डैगर का डैगर इंटू ए डैगर प्लस ए डैगर इंटू ए डैगर का क्या आएगा यहाँ पे डैगर। अब देखो ए डैगर का डैगर क्या होता है, ये होता है इंटू ए डैगर प्लस ए डैगर एज इट इज़ और ए डैगर का डैगर इज ए। क्या ये सेम है, तो हाँ ये बोथ क्या है, दोनों भी क्या है, सेम है। तो ये भी क्या है, हर्मिशन है, तो ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब सी के लिए चेक करेंगे, जैसे कि ए प्लस ए डैगर का डैगर ले देखेंगे तो ये आएगा ए डैगर प्लस ए डैगर का, तो ये क्या आता है ए डैगर प्लस ए, तो ये भी क्या होता है फिर, ये सेम आ गया, इसका मतलब ये हर्मिशन है, तो ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो अगर डी के लिए देखिए ए माइनस ए डैगर का डैगर इज इक्वल्स टू ये आएगा ए डैगर माइनस ए डैगर का डैगर इज इक्वल्स टू ये आएगा ए डैगर एज इट इज माइनस ए डैगर का डैगर इज ए। तो ये क्या है, ये देखो ये सेम नहीं है, मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल्स टू ए माइनस ए डैगर, मीन्स देखो ये ए डैगर माइनस ऑफ ए है, ये प्लस ए माइनस ए डैगर मीन्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, डी ऑप्शन हमारा क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर एक्स पी एक्स इज, मीन्स हमें एक्स पी एक्स कम्यूटेटर की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, ये एक्स ऐसे लिख लो, इस कम्यूटेटर की वैल्यू क्या आती है, अभी बताया था एक्स पी एक्स टू द पावर कुछ एन हो, तो ये हम इसका क्या लेते हैं, एक्स पहले है तो पॉजिटिव में आई एच कट, और पी एक्स टू द पावर एन का क्या डेरिवेटिव, मीन्स एन पी एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे भी क्या आएगा फिर, देखो आई एच कट पॉजिटिव में आएगा, आई एच कट एक्स पहले है तो, और पी एक्स का डेरिवेटिव इज एन पी एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो पी एक्स का पावर वन है, तो ये वन मीन्स एन मीन्स वन, और पी एक्स टू द पावर वन माइनस वन इज जीरो, इज वन, सो इट इज़ आई एच कट ओनली। अब देखो इसका क्या आएगा, ये अगर आई एच कट बाहर निकाल दे आई एच कट, तो ये रहता है एक्स ज़ीरो, इसकी वैल्यू तो ऑब्वियस है कि ज़ीरो ही आएगी, तो ये क्या है ज़ीरो, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द हर्मिशन कॉन्जुगेट ऑफ ऑपरेटर डी बाई डी एक्स कॉल्ड डी बाई डी एक्स डैगर इज एक्चुअली इक्वल टू, मीन सिंपली हमें डी बाई डी एक्स डैगर पूछा है, ये तो बहुत ही इजी फर्जी क्वेश्चन है। देखो डी बाई डी एक्स का डैगर अभी पहले सेकंड क्वेश्चन में मैंने सब प्रॉपर्टी लिखवाई थी, वही है, इसका डैगर क्या होता है माइनस डी बाई डी एक्स, सो आंसर विल बी द ए, करेक्ट आंसर विल बी द ए आंसर माइनस डी बाई डी एक्स। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।